अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी, जिसको हम एकदम परफेक्ट बनाएंगे सिंपल इजी मेथड के साथ, और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी होंगे, और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुकम्मल तौर पर जूसी और सॉफ्ट तैयार होंगे, और ना ही ये टूटेंगे और ना ही ये फटेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट कबाब तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो कीमा लिया है। मटन का लें या बीफ का लें, उसमें आप बस 20% जो है ना चर्बी डलवा लें, यानी फ़ैट। इससे जो है ना कबाब बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं। और कीमे को पहले मैंने अच्छी तरह से छन्नी धोकर जो है ना छन्नी में रख कर खुश्क कर लिया था। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। इनको मैंने चॉपर में ना चॉप करके हाथों से इसका पानी निकाल लिया था। ये भी एकदम ड्राई होनी चाहिए। पानी जो है वो ना कीमे में होना हो ना प्याज में, बिल्कुल दोनों चीज़ें जो हैं वो ड्राई होनी चाहिए। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया, इसको भी मैंने बारीक चॉप करके डाल लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने ढेर सारा फ्रेश, इसको भी मैंने बारीक काट के वो भी शामिल कर दिया है। अब इसमें हरी मिर्चें लिए हैं 7 से 8 अदद, इनको भी मैंने कूट लिया था, ये भी ऐड कर दिया है। अब 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया, इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। अगर ये ना हो तो आप अनारदाना पाउडर शामिल कर दें। अब कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वो सूखा धनिया लिया है क्रश, और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। अब इन ड्राई मसालों को भी इसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। अब हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, इसको हाथ से हल्का सा मसल के ये भी शामिल कर देंगे। अब इसमें 6 चम्मच जो है वो मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन को जो है मैंने पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया था, या आप भुने चने लेकर उसका भी आप पाउडर बनाकर वो भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो ना तो आप कॉर्नफ्लोर जो है वो भी 6 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। अब एक अंडा ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। जितनी अच्छी तरह से मसल कर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, कबाब का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे आटे को गूंथते हैं ना, इस तरह से हम 4 से 5 मिनट जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अगर आप और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो ये इसके और अच्छे कबाब तैयार होंगे। अब कबाब बनाने के लिए हाथों पर या ऑयल लगा लें, या फिर आप ठंडा पानी है तो वो लगा कर ना उससे कबाब तैयार करें, तो वो बहुत ज़बरदस्त कबाब तैयार होंगे, टूटेंगे नहीं। मैं हाथों की मदद से कबाब को जो है वो बड़ा कर रही हूँ। अगर आप हाथों से कबाब बड़ा नहीं कर सकते ना तो प्लेट में रख के ना ऊपर से प्रेस करके, तो उस तरह भी आप कबाब जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक तवा लिया और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई के लिए आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें जो मैंने कबाब तैयार किए थे वो इसमें डाल दूँगी, और पहले ऑयल जो है वो हमने गर्म कर लिया था। फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे, और फिर इसकी दूसरी साइड पलट करना दूसरी साइड से भी इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। क्योंकि ये मटन या बीफ का कीमा है, तो आप ये अंदर तक तब पकेगा जब आप इसको हल्की आंच पर ना 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, और बहुत खुशबूदार और बहुत लजीज तैयार हुए हैं।